अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज 2 अदालतों ने अदम पेशी पर इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब सिविल जज डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 29 मार्च और इस्लामाबाद की अदालत ने 18 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। एक तरफ इमरान खान सिक्योरिटी को जवाब बनाकर अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं, मगर दूसरी जानिब सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद इमरान खान लाहौर में रैली निकाल रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान अपने खिलाफ अदालतों में चलने वाले मामलात का कानूनी नहीं बल्कि सियासी तौर पर जवाब देना चाहते हैं। आज फिर दोपहर से ये खबरें आने लगीं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो चुकी हैं और आज वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इमरान खान आज गिरफ्तार हों या ना हो, मगर ये बात तय है कि जल्द या बदेर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बात का इदराक खुद इमरान खान को भी है। उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में यह दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी की प्लानिंग तैयार है। उन्होंने 3 सतह का पूरा सिस्टम बनाया है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा मुतबादिल रखा गया है, मगर अभी वो इसका ऐलान नहीं करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है। अगर लीडर गिरफ्तार हो जाएगा तो जमात के पास स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या रुख और क्या रंग बरकरार रख पाएगी। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और ईसा राना साहब यहाँ स्टूडियो में हैं। पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, कौन बनेगा नया कप्तान? शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज इलाही या फिर फवाद चौधरी? सवाल इसलिए ऐसा कि माजी में भी लीडर्स गिरफ्तार होते रहे हैं और हमने कहीं ना कहीं देखा कि कोई ना कोई आगे बढ़कर उस जमात को संभालता है। अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कौन लीड करेगा? हसन निसार साहब। पहली बात तो ये है कि नया कप्तान बहुत ही कमज़ोर इस्तिलाह है। इमरान या कप्तान तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। आप नाम ले रही थी तो एक एक की शक्ल मेरे सामने आ रही थी, एक एक की गुफ्तगू मेरे सामने आ रही थी, एक एक का बैकग्राउंड मेरे सामने आ रहा था। इमरान की एक तारीख है, सो इमरान तो कोई नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इमरान की प्रॉक्सी होगा। और इस कल्चर में, ये अब मेरा ज़ाती, मैंने पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अपने ही प्रोग्राम में किया शायद, इस कल्चर में, हमारे कल्चर में, इस मरदूद कल्चर में, इस मौरूसियत ज़दा कल्चर में, अगर फैमिली से कोई हो तो उसके साथ बेहतर तौर पे लोग रिलेट कर सकेंगे। और ये बंदा या बंदी चाहे आराइशी तौर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारी इज्तिमाई नफ्सियात इस तरह की है। बाकी एक बात याद रखना, ज़ियाउल हक का नाम निशान मिट गया, लोग उसकी कब्र के रास्ते भूल गए। वक्त के साथ साथ भुट्टो की कब्र आबाद होती गई, उसकी बर्बाद होती गई। उसका नवा साज इस मुल्क का वजीर खारजा है, उसका ज़िया का बेटा धक्के खाता फिर रहा है। बस यही फर्क है। आप बंदे मार नहीं सकते। स्पार्टिकस पे आज भी, सुकरात आज भी मुहावरा है। स्पार्टिकस पे आज भी मूवीज बनती हैं। वो क्या था वो बुढ़ापे का नुकसान, चे गवेरा, ये इस तरह के लोग, ये जब अच्छा पसंद आए ना आए किसी को, हजम हो ना हो, तो रियलिटी है कि वो साउंड बैरियर तोड़ चुका है। भुट्टो के बाद पहला बंदा जिसने साउंड बैरियर तोड़ा है, उसका नाम इमरान खान है। You like it or you don't like it। हसन साहब, मुझे जरा एक आपकी गुफ्तगू से एक सवाल कहने की इजाजत दीजिएगा। आपने कहा जो भी होगा इमरान की प्रॉक्सी होगा, और इमरान को आप कह रहे हैं कि भुट्टो के बराबर का एक लीडर। आपने साथ कहा जो भी होगा बंदा या बंदी, और खानदान का जिक्र करे। बेटे तो उनके हैं, बंदी कौन होगी? चाहे नुमाइशी हो जो पीटीआई को लीड कर सकती हो। मैं ये शेयर करना जरूरी नहीं समझता, मुनासिब नहीं है ऐसी कोई जो लीड कर सकती है, मतलब ये तो आप कंफर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती है। वह बहनें नहीं है, हद हो गई। बिल्कुल बहनें हैं। एहलिया नहीं है, सर पे कफन बांध के आ जाए। मैं बंदी की बात कर रहा हूं, तो बंदी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो
ये इसका मतलब इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ जो हसन साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। शहजाद साहब आपकी तरफ लेकर आऊँ तो क्या डिफरेंस रह गया फिर बाकी सियासी जमातें लीडर्स कैद में गए, अगर भुट्टो साहब गए तो नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो खड़ी थी, कुलसूम नवाज, मरियम नवाज ने आगे आके जगह बनाई। इसका मतलब है विरासत के बगैर यहाँ सियासत नहीं पनप सकती है। पीटीआई उसी जगह आ खड़ी हुई, वही रास्ते तय किए जो बाकी जमातों ने तय किए, और इमरान ही की कोई प्रॉक्सी होगी, ये बाकी सेकंड टियर लीडरशिप की कोई स्पेस नहीं। अच्छा, मेरी सोच थोड़ी सी जरा मुख्तलिफ है हसन भाई से। हसन भाई तो काफी जल्दी इस बात को मान गए कि इमरान खान शायद गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जो मेरा अपनी अजम्पशन है वो ये है कि पीटीआई का कप्तान सिर्फ एक ही है। पीटीआई एग्जिस्ट ही सिर्फ इमरान खान से करती है। उसको कप्तान कह लें, उसको जो मर्जी वो नाम देते हैं देते रहें, तो सिर्फ कप्तान एक ही है पीटीआई का। बाकी जो होंगे वो आ जाएगा और उसके बारे में मैं आगे चल के कुछ आपसे कहता हूँ। दूसरी बात है क्या गिरफ्तारी? गिरफ्तारी ये है कि मेरी अदालत में मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा कि जज साहब ने ये क्यों कहा या किस तरीके से कहा, उसके ऊपर भी 2-3 हर्फ बोले जा सकते हैं, लफ्ज बोले जा सकते हैं, लेकिन 18 तारीख को हथकड़ी लगा के मेरे सामने पेश किया जाए, और एक ने कहा 29 तारीख को हथकड़ी लगा के मेरे सामने पेश किया जाए। अब जज साहब ने अपनी विजडम के अंदर ये हुक्म फरमा दिया है। उनमें से एक जज साहिबा जो केस जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के आगे चल रहा है, जिनके जज साहब बहुत ज्यादा उसके बारे में परेशान है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर उसके ऑर्डर्स पास किए हैं और बहुत मर्तबा कर चुके हैं, वो एक ऐसी जज साहिबा के बारे में है जिनके आगे ये खुद पेश होकर उससे माफी मांग चुके हैं और वो माफी तलाफी हो चुकी है। मेरा मतलब कहने का ये है कि केसेस को भी जज करना पड़ेगा। अगर ये सेशन जजेस की या इन अदालतों में नहीं हो पा रहा तो शायद उससे किसी बड़ी अदालत में ये देखा जाएगा कि तोशा खाना का केस या जज साहिबा का जो केस है, क्या एक दफा 2-3 मरतबा ट्राई हो सकता है, अगर उसमें कोई नए ऐसे अगर आपको शवाहिद मिल भी जाए तो। और अगर माफी तलाफी उन्होंने जाके खुद माफी मांग ली है तो फिर किस तरीके से गिरफ्तारी आप ऑर्डर कर रहे हैं? दूसरी बात, आपको जरूर आना चाहिए, अदालतों ने आपको कॉल किया, आपको पेश होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं पेश हुए तो बेशक जज साहब का राइट है वो ऑर्डर करें कि इनको हथकड़ी लगा के मेरे सामने पेश हो। लेकिन उसके अंदर अब एक, मैंने कहा ना, बेवकूफ़ी इमरान खान की एक जाती अनाद का एक उनसर भी निकलना शुरू हो जाता है। फॉरगेट अबाउट दिस, आपका सवाल बुनियादी तौर पर कि एक हमारे बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी हैं और तज़िया कार भी हैं, और उनका ताल्लुक ज़्यादा, उनका रुझान PMLN की तरफ होता है हमेशा अपने तज्जियात के अंदर, जाने जाते हैं उनके अपने कॉन्टेक्ट से, उसके थ्रू। उनका कहना है कि इमरान खान जेल में हो, जेल से बाहर हो, थाने में हो, थाने के अंदर हो, ना हो, खुदा न खास्ता सो कुछ हो जाए, पीटीआई अगली मर्तबा इलेक्शन जीत के आएगी। उनका मकसद ये था कि इमरान खान को सुकून क्यों नहीं आता इस बात से। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक तो चंद चीजें वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इनसे फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी भी चीज से। तीसरी बात, ये हुकूमत के पास या किसी भी हुकूमत के पास कौन सी ताकत की कमी है कि अगर वो चाहे तो जाके इमरान खान को ना पकड़ सके? अगर नहीं पकड़ रही तो किसी हिकमत की वजह से नहीं पकड़ रही, और वो हिकमत यही है, और हिकमत यही कि इसके नीचे एक और अलाव लगाने वाली बात है। तो बस इस वक्त ट्राई ये हो रहा है, कैट एंड माउस गेम है कि अलाव तुम लगाते हो कि अलाव हम लगाते हैं। बहरहाल वो भी अलग चीज है। चौथी चीज ये हो सकता है कहीं ना कहीं पे एक ख्वाहिश हो कि जिसको कैद कर लिया जाए, इसको पकड़ लिया जाए। आफ्टर ऑल बड़ों को लगी है हथकड़ी, इसको क्यों नहीं लग सकती? ये कौन है, ये कहाँ का लाडला है? बिल्कुल सही सवाल आते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका कोई ना कोई कानून, एक फंडामेंटल राइट्स का कानून है आपके यहाँ, जिसको आप आइन और कानून की हद की बात करते हैं, जिसने कहा है कि ना किसी की जिंदगी, किसी रियासत, कोई रियासत का शहरी ना किसी की जिंदगी और ना किसी की आजादी छीन सकता है। और जो करेगा उसको फिर बताना पड़ेगा ना कि ये काम क्यों किया और किस लिए किया। ज़ाहिर है हक ही नहीं है किसी को इस तरह की चीज करने का। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे अभी और इम्तिहान पड़े हैं इससे पेशतर कि हम ये बात कर सकें। और एक और फाइनल बात कह दूं, मेरी नजर में इमरान खान अपने वक्त से पहले पीटीआई के अंदर से कोई तब्दीली ऐसी आ गई तो पता नहीं पीटीआई भी कायम रहती है कि नहीं रहती, खुदा न खास्ता। इसलिए मेरा अपना ख्याल यह है कि इमरान खान को अल्लाह जिंदगी दे, सबको जिंदगी दे, से सलामती दे, लेकिन ये कि ये पाकिस्तान के हक में बातें नहीं है इस तरह की सोचने करने वाली। ठीक है, ठीक है। जो शहजाद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें बहुत से अगर हैं, वो कहते हैं गिरफ्तारी ही ना हो, वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान है तो पीटीआई है वरना पीटीआई ही नहीं। और
इसके साथ बहुत से अगर कि इट्स टू अर्ली, लेकिन जाहिर बात है एक ही दिन में 2 अदालतों से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। हुकूमत की तरफ से दावे और बातें बहुत हैं, गिरफ्तारी मुमकिन है या नहीं है, मगर क्या कोई सेकंड टियर लीडरशिप है अबसार साहब जो कप्तान की जगह संभाल सकती है, या फिर वही जमात है जैसे बाकी जमातें हैं? और फिर एक हसन साहब ने भी ऑप्शन दिया है कि कोई बंदा बंदी वहां से भी हो सकता है। उस पर तो मैं यही कह सकता हूँ कि काबे को मिल गए पासबान सनम खाने से कि पीटीआई और उसके मिसरे दी लत तोड़ देती है तुसी। अच्छा जरा तो मैं दोबारा दस दो। मिसरा शहीद कर दिया है अबसार साहब। अच्छा जरा इसको फिर आप रिवाइव कर दे, बता दें क्या है सही। ए आपके लीडर भी इसी तरह करते हैं। उन्होंने पूछा मुनीर नियाज़ी ने क्या वो कौन है? नहीं तुसी दस दो ना, लत मैं तोड़ती तुसी लत जोड़ दो ना। लत जोड़ने ਨੂੰ टाइम ਇਹਨਾਂ लगना नहीं चाहिए जिन्ना लगा रहे हो। ए इमरान खान दी लत है नहीं जुड़नी चाहिए। चलो ठीक है, थोड़े लीडर दी लत नहीं जोड़ती तो की कह सकते हैं सर। चले बात मुकाए के मिल गए। मेरा लीडर कोई नहीं है, याद रखना। सब तो पहला बंदा सी मैं इस मुल्क के जिन्ने ਉਹਦੇ खिलाफ लिखिया सी। इट्स ऑन रिकॉर्ड ना। ठीक है लेकिन मेरा बंदा काम ठीक करेगा, मेरा लीडर है, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, सबके लिए ये समझे ना, फिर सबके लिए यही होना चाहिए जो डिलीवर करे और आवाम के लिए काम करे। हम भी ऐसे ही हैं हसन निसार साहब, हम भी ऐसे ही हैं। तो उसमें बात यह है कि पीटीआई का और उसके बानियान का जो सबसे बड़ा नारा यही था कि वो मौरूसियत के खिलाफ हैं और वो ताने देते थे पीपल्स पार्टी को और नून लीग को कि ये 35-35 साल सियासत करके अब बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के सामने मुअद्दब खड़े होते हैं। दरबार है, ये मुग़ल ख़ानदान है, शाही ख़ानदान है, लेकिन अब अपने पे पड़ी है तो ज़ाहिर है उसी रास्ते पे चलने की कोशिश हो रही है जिस पे वो दोनों जमातें चलती रही हैं। तो यही मेरा ख्याल है कि एक सबक है सबके लिए। सर तो फिर ये कुरैशी साहब, असद उमर, परवेज इलाही, फवाद चौधरी, ये बेचारे क्या कर रहे हैं? इनकी कोई जगह नहीं है। नहीं ये नहीं लीड कर सकते, इनके पास खानदान भी हैं। बात कल्चर की हो रही है ना। मैं तो कल्चर से भी ज़्यादा ये कहता हूँ कि इंसान की जिबिल्लत में है ये। इंसान उसी का साथ देता है जिस पे वो ट्रस्ट करता हो, जो एतमाद है, भरोसा है। वो भरोसा अगर किसी ने किसी पे कर लिया तो उसके बच्चों पे भी करेगा। पंजाबी में है ना, कबर जिना दी जीवे हूँ, भरोसा सिस्टम पे होता है। हाँ होता है, हमारे यहाँ तो नहीं है ना। हमारे तो आपने कल्चर की बात की है, तो हमारे यहाँ भरोसा कल्चर पे, हमारे यहाँ भरोसा बरादरी पे है, हमारे यहाँ भरोसा ख़ानदान के नाम पे है, हमारे यहाँ भरोसा इस बात पे है कि इस बंदे की कब्र को भी हम वोट डालेंगे, इस बंदे की कब्र से भी हम कमिटेड हैं, जो आपने भुट्टो का जैसे जिक्र किया। तो ये है। और पूरी मैं समझता हूँ दुनिया में और जगह भी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, ख़ास तौर पर साउथ एशिया में तो बहुत ज़्यादा है। आप इंडिया की मिसाल देख लें, बांग्लादेश में देख लें, हम भी कभी महज़ब दुनिया रहे हैं ना जी, ऐसे तो नहीं थे हमेशा। बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, लेकिन सर नहीं सर, चलो खैर ये और बहस चली जाएगी किस तरफ। अच्छा मैं वापस लाती हूँ, हम कल्चर को एक तरफ रखते हुए इमरान खान की करिश्माती शख्सियत पर वापस आते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में अबसार साहब आपके ख्याल में पीटीआई तकसीम हो जाएगी या उनकी गिरफ्तारी की सूरत में उनकी इस करिश्माती शख्सियत को देखते हुए मकबूलियत में इजाफे का सबब होगा? इसको एड्रेस कर। देखिए मैं पिशीन गोई जैसे मैंने आपको कहा नहीं करता, मैं एनालिसिस अपना दे सकता हूँ जो माजी का हमारा तजर्बा है और जिस तरह होता रहा सियासी जमातों के साथ कि अगर लीडर उसका किसी मुश्किल में आता है तो पार्टी टूटती ज़रूर है। कुछ लोग अलग होते हैं, किस लेवल तक कितने लोग अलग होंगे, क्या करेंगे, कौन कौन होगा, उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। वो जब वक्त आएगा तभी है। मेरा ख्याल है गिरफ्तारी को इतना बड़ा इशू बना दिया गया है, ये इतना बड़ा इशू है नहीं, ये तो कोर्ट के ऑर्डर हैं। हुकूमत का इसमें अभी तक तो मुझे कोई नहीं रोल नज़र आ रहा कि वो एक कदम आगे जाती है 2 कदम पीछे आती है। कोर्ट्स बार बार उसको कह रही हैं इमरान खान को कि आप हमारे सामने आए, पेश हों। इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे। फिर उन्होंने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, अगेन जो एक कोर्ट का प्रोसेस है वो फिर भी नहीं आए। तो मेरा ख्याल आज का जो ऑर्डर आया है वो इसलिए आया है क्योंकि कोर्ट को अपना लॉ तो इम्प्लीमेंट करना है और वही हम यहाँ मुतालबा भी करते रहे इसी प्लेटफॉर्म पे कि कोर्ट अपना फैसला करे, उससे पहले गिरफ्तारी ना हो, पहले एक मुकदमे का फैसला हो। तो मुकदमे का फैसला एक प्रोसेस के जरिए होना है जिसका इमरान खान हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं। ठीक, इसार राना साहब आपके पास आऊंगी। क्या मौरूसी सियासत जिसकी बात की जाती रही है उसके बगैर इमरान खान साहब कोई मजलूमियत कार्ड खेल सकेंगे, या जो हमने ऊपर इब्तिदाइये में बात की कि वो कानूनी तौर पर मामलात को चलाने की बजाय कि कोर्ट्स में पेश हों, ज़मानत हो जाए वापस आ जाएं, पेश हों ज़मानत हो वापस आ जाएं, सियासी तौर पर हैंडल करना चाह रहे हैं इशूज़ को,
इधर कोई बात हो उधर रैली निकाल लो, लोग इकट्ठे कर लो, और फिर उनके सियासी मुखालफिन कह रहे हैं कि ये तो अपने कारकुनों और लोगों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस पूरी सूरत में इमरान खान वाहिद हैं जो पीटीआई को लेकर चल सकते हैं या कोई और भी है? देखें, वैसे तो पंजाबी में कहते हैं कि जंज दे घोड़े ते जंग दे घोड़े ही फ़र्क होता है। जो घोड़े जंज पे नाचते हैं वो जंग में ज़रूरी नहीं कि वो जंग के अंदर बहादुरी से लड़ भी सकें, और मुझे पीटीआई में जंज दे घोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं, जंग के घोड़े कम नज़र आते हैं। ये तो गई एक बात। दूसरी बात यह कि जिस जानिब हसन भाई ने कलामी की माजरत, आपको भी इन चार में कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जो संभाल सकता है? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा 3 स्टेप में स्ट्रेटेजी बना ली गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, और अभी बताएंगे नहीं वो किसी को। मैं इन घोड़ों की तरफ भी आ रहा था, तो मैं चाह रहा था कि हसन भाई की जो बात थी थोड़ी सी उसको कंटिन्यूटी कर लूँ। जो हसन भाई ने कहा है ना कि घर फैमिली से भी आ सकती है, तो चूँकि हसन भाई हैं ज़रा मजबूत इखलाकी तौर पे, ज़रा मैं थोड़ा कच्चा साफ़ी हूँ, तो जो मेरी इतलात हैं ये कि अलीमा आपा के मुतालिक सोचा जा रहा है कि वो कमांड जो है संभाल सकती हैं, और ये मेरी इतलात है, मे बी के गलत भी हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का सोचा जा रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं अफसार भाई की एक बात का थोड़ा सा करना चाह रहा था, फिर इस तरफ आता हूँ कि अफसार भाई ने अभी एक ऐसी चीज़ जो हुई नहीं ना, कि उन्होंने कोई ऐलान तो नहीं किया घर से, हमने उसकी बुनियाद बना के मौरूसियत इमरान खान से जोड़ी। तो इमरान खान तो वज़ीर आज़म नहीं था जब उनका छोटा भाई वज़ीर आला हो जाए, या उनका कुड़म जो है वो वज़ीर ख़जाना हो जाए, या उनका भतीजा जो है वो मिनिस्टर हो जाए, या उनकी बेटी जो है वो बग़ैर मिनिस्ट्री के सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल करे। इमरान खान ने तो ऐसा नहीं किया अभी तक। अभी तक उनके ख़ानदान के किसी एक बंदे का आप नहीं बता सकते कि जिसने इमरान खान की बादशाहत का फ़ायदा उठा के ये सारा कुछ हासिल किया हो। अब आ जाए अगली बात, हमें ऐसा पोज करें कि जैसे इमरान खान गिरफ्तार होगा तो उसे कोई काला पानी भेज देंगे, या उसने कोई कत्ल कर दिया है जिसके अंदर अब उसकी ना जमानत हो सकती है और ना वो बाहर आ सकता है। ऐसा नहीं है, इमरान खान जाएगा। अब मुझे एक बात का जवाब दें, बिल्कुल सनाउल्लाह साहब तो बहुत सी जेलें तैयार कर मेरी सुने ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इमरान खान जाएगा, जमानत हो सकता है कैंसिल हो, बार बार अदालतें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही है, लेकिन वो जो मरियम साहिबा के ऊपर सखर में दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ था उसका क्या बना? राना सनाउल्लाह के ऊपर दहशतगर्दी का जो मुकदमा बना था और उनकी तलबी हुई थी उसका क्या बना? वहां पे फिल्म खामोश वही बना जो हुकूमत में बैठे लोगों पे होता है। जो इमरान खान के 15-16 से मुकदमे चल रहे थे, 18 से 22 कुछ नहीं हुआ, और उस वक्त अपोजिशन थी। अब वो अपोजिशन में तो उनके मुकदमे। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ कुछ नहीं है? मैं तो कह रही हूं कुछ फर्क नहीं। आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ कुछ नहीं है, अहले इख्तिदार के लिए कानून कुछ और होता है, अपोजिशन के लिए कानून कुछ और होता है, ठीक है ना? इमरान खान अपोजिशन में है तो 86, 87, 88, 99, 90 केस हो चुके हैं, ठीक है ना? वो ऐसा लगता है कि बाकी सारे अदालतों में जाते थे, इमरान साहब जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान सबसे बड़ा मुजरिम, बाकी सारे हाजी सनाउल्लाह हैं। मुजरिम ना भी क्या है, जब तक कुछ साबित नहीं होता मुजरिम नहीं करता, मुलजिम कह सकते हैं। अदालतों के जितने कचीचियां काट के वो वारंट निकाल रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सजाएं भी हो गई हैं उन्हें। नहीं, मैं छोटी अदालतों को कह रहा हूँ, छोटी अदालतों को भी नहीं कह सकते। बाकी ये है कि मैं भी मरियम का वापस सवाल पर आ जाएं। अब सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, अगर इमरान खान साहब मौजूद ना हो, खुदा ना खास्ता उनको जेल जाना पड़ जाए, अदालत उनको भिजवा देती है किसी केस के अंदर, क्या कोई सेकंड ईयर लीडरशिप में इस काबिल बंदा है? शाह महमूद कुरैशी साहब संभाल सकते हैं, पीटीआई जोड़ सकते हैं, असद उमर साहब जोड़ सकते हैं, फवाद चौधरी साहब जोड़ सकते हैं, या नहीं घर से ही किसी को जमात को संभालना होगा तभी जमात खड़ी रहेगी? कि अगर ये बात नौबत ऐसे आई तो मेरे खातों में फवाद चौधरी को ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। चले जी, शुक्र है कोई जवाब आया, कोई पार्टी के पास बंदा है। उसने प्रूफ किया कि मैंने पिछले कुछ अरसे से वो खड़ा भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने, बाकी तो सब बैन होम्योपैथिक खेल रहे हैं ना, वो खड़ा है और उसको जिम्मेदारी मिल सकती है। और आखिरी जुमला जो आप कह रही है ना कि जान, वो जो बुल्ले शाह ने कहा था ना कि बुल्ले शाह ऐसा मरना नहीं, गोर पिया कोई और, इन लोगों को ऐसे मारना मुमकिन नहीं है। भुट्टो का की कब्र नहीं है, मजार है, लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, वहां पे बाकायदा महफिल समा होती है, ऐसा लगता है कि किसी पीर का मजार है। जिन लोगों ने किसी मकसद के लिए कुर्बानी दी, आप उनको नहीं मिटा सकते। बिल्कुल दुरुस्त होना भी नहीं चाहिए, एक आइडियोलॉजी के पीछे लोग खड़े हैं। इमरान खान एक ट्रेंड सेटर है सियासत में, उसके बाकी चीजों पे बहस हो सकती है, ठीक है, लेकिन यह कि इमरान खान को खाली एक आधे केस में गिरफ्तार करने से पीटीआई नहीं खत्म होगी। सर, कौन पीटीआई खत्म करना चाह रहा है? ना होनी चाहिए। लगता है ऐसे है ना कि जी पीछे कौन सा, आपका जो सवाल है ना कौन बनेगा पीटीआई का कप्तान, हुआ ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति। सर देखें 77 में बेनजीर और नुसरत भुट्टो
ने संभाला जमात को, फिर इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब जेल गए तो कुलसूम नवाज सड़कों पर आई निकली, अभी मरियम नवाज सड़कों पर रही है। तो मैं तो इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कौन लीड करेगा अगर रैली निकालनी पड़ी, क्योंकि इमरान खान साहब की एब्सेंस में हमने पीटीआई के उतने बड़े जलसे नहीं देखे, इवन वो घर पे बैठे हो तो वो रैली और जलसा नहीं देखा है। पिछले साल ही याद कर ले, पेशावर में नहीं निकाल सके परवेज खटक साहब बड़ी रैली जिस पर बड़ी तनकीद हुई जनवरी की बात। मैं हसन साहब का एक कॉमेंट ले लूं। हसन साहब, आपने तो प्रॉक्सी की बात की थी, क्या फवाद चौधरी साहब वो प्रॉक्सी बन सकते हैं? जरा ये इसार साहब के इसको कमेंट कर दें, फिर ब्रेक पे जाती हूँ। मेरा ख्याल है निस्बतन बेहतर जो आर्ग्यूमेंट दिया है इसार राना साहब ने उसमें भी जान है, लेकिन असल बात यह है ये मौरूसियत नहीं है, ये बिल्कुल मजबूरी का आलम है। देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, अदरवाइज अब तक कोई ना कोई तो इर्द गिर्द उसके बैठा होता अंडर ट्रेनिंग। घड़ियाँ लेती रही है ना मरियम भी, आ गया है ना सामने, किस कैपेसिटी में। सो नहीं, ये गलत है, ये बददियानती है, ये मजबूरी का आलम होगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है ये इमरान का इशू नहीं है बिल्कुल कि बेटा तो फलाना टमकाना, वो तो रिश्तों में कोई सच बिलीव करने वाला बंदा ही नहीं है, सीधी बात है। सही, ये मजबूरी में रहेगा। ठीक है, अब सर साहब आपने कुछ मुस्कुराए हैं। मैं मुस्कुराऊं, पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बस। चले जी, फिर एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो भी हसद कर दिया ये तोशा खाने की घड़ियां, ये घड़ियों का मामला नहीं है, मामला तो बहुत बड़ा है। जिसके हाथ जो लगा उसने खूब कमाया है। अवाम का ना सोचें, अपना अपना सोचते हैं। इन सोचने वालों के साथ जो घरों को ले जाते हैं क्या करने की जरूरत है, इस पर गुफ्तगू करेंगे पैनल से इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मामला है किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। जानिए कि हमारे लीडर्स, हमारी अशराफिया आखिर हमारे साथ करती क्या है। माले मुफ्त दिले बेरहम। अब स्कूल के बच्चों को इस ज़रबुल मिसल का मतलब समझाने के लिए असातिज़ा को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। असातिज़ा को चाहिए कि तलबा के सामने तोशा खाने का 2002 से 2023 तक का रिकॉर्ड रखते हैं, तो एक कुन तालिब इल्म भी समझ जाएगा कि माले मुफ्त दिले बेरहम का मतलब आखिर क्या होता है। 20 सालों तक हमारी अशराफिया का कोई एक तबका भी ऐसा नहीं जिसने इस बहती गंगा में हाथ ना धोए हों। अरबपति सियासतदानों से लेकर लाखों रुपए माहाना तनख्वाह और मुराद लेने वाले ब्यूरोक्रेट्स, जजेस से लेकर जर्नैलों तक कोई ऐसा नहीं जो तोशा खाना से फैज़ याब ना हुआ हो। इस अरसे के दौरान साबिक सुदूर, साबिक वज़राए आज़म, विफाकी वज़रा, फ़ौजी ओहदेदारान और सरकारी अफसरान में किसी की भूख महंगी कारें थी, कोई रोलेक्स घड़ियों का शौकीन निकला, किसी को सोने चांदी के जेवरात भाए, किसी को लिखने के लिए सोने का कलम पसंद आया, तो बहुत सौ को परफ्यूम्स, कारपेट, टी पॉट, टाइज, टेबल क्लॉक, मोबाइल सेट्स, खंजर, नेकलेस, डेकोरेशन पीसीस की तलब सताई। और तो और इनमें से बहुत से अरबपति ऐसे भी हैं जिन्होंने मुफ्त की बेडशीट्स, पाइनएप्पल और मोज़े तक न छोड़े। माले गनीमत की तरह लूटी गई ये अशिया किसी हुक्मरान, जज या जर्नैल की नहीं थी, बल्कि रियासत पाकिस्तान के ख़जाने की मिल्कियत थी। ये तहाइफ किसी हुक्मरान की शक्ल देखकर नहीं दिए गए, बल्कि पाकिस्तान को दिए गए थे। इसी मामले पर सवाल रहेगा, हल तलाशेंगे कि आखिर कोई हल है। जो गुजरना था वो बीत गया है, आगे क्या? सवाल आप सबके लिए ये है, क्या तोशा खाने में पहुंचने वाली हर चीज़ की सरेआम नीलामी का कानून होना चाहिए? अब सर साहब आपकी तरफ आऊँगी। पहले आपके ख्याल में जिस तरीके की ये हमें एक हिर्सो तमा नज़र आती है, उस तबके में नज़र आती है जो रूल करता है मुल्क को, सब्र नहीं है चीज़ें देखने के बाद, जो कि उनके लिए भी नहीं है, इस मुल्क के नाम पर आता है, क्या हल निकाला जाए? सरेआम नीलामी का कानून इस पार्लियामान को नहीं बनाना चाहिए? इसका जवाब हाँ में होगा। ज़ाहिर जो आपने पूछा है, पार्लियामेंट को बनाना चाहिए। आप देखें, हमारा हमसाया मोदी है जिसके खिलाफ हम नारे लगाते रहते हैं, एक दूसरे का दोस्त करार दे के हम अपने आप को गद्दार कहलवाते हैं। उसको जितने तोहफे मिले हैं पिछले 10 साल में, उसने सारे वो प्राइमरी एजुकेशन में नीलामी करके उसकी जितनी कीमत आई है प्राइमरी एजुकेशन के फ़ंड में दे दी है। लेकिन हमारे यहाँ देख लें आप, और जितने नाम हैं इसमें, जितने नाम हैं वो सब अमीर लोग हैं। शौकत अजीज़ से शुरू करके तो अभी शहबाज शरीफ तक, शहबाज शरीफ ने शायद नहीं कुछ लिया, तो सब देखे अमीर लोग हैं। और लेकिन हर एक ने उस बहती गंगा में से हाथ धोए हैं। अफसोस का मुकाम ये है कि किसी को इसका ख्याल नहीं है। 4 पिलर्स हैं ना पार्लियामेंट, इसके रियासत के, पार्लियामेंट और जुडिशरी, एग्जेक्टिव और मीडिया, सिर्फ और इस पर चारों के नाम हैं।
चारों के नाम है। मीडिया वाले रोजाना यहाँ बैठ के सियासतदानों पे कीचड़ उछालते हैं, लेकिन देखिएगा आप ना कोई किसी जज का नाम लेगा ना जर्नैल का नाम लेगा जिन्होंने ये किए। और परवेज मुशर्रफ ने कितने लिए हैं? ये तो सिर्फ एक जर्नैल है ना, जिनके नाम ही नहीं है जजों और जर्नैलों के, जो उनको डायरेक्ट आते हैं, वो उसकी लिस्ट किधर है? उस पर हम बात नहीं करते। बस हम सियासतदान को पकड़ लें। हाँ, मीडिया वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि हम सियासतदान को पकड़ लेंगे अपने अपने, जिससे हमारी नफरत है, जिसके खिलाफ हमारा तासुब है, जिसके लिए हमारे दिल में बुग़्ज़ है, और फिर ऐसी दानिशवराना बदयानती से हम उसको गाली निकालेंगे कि वाह वाह होगी जो हमारे हम ख्याल लोग हैं, और दूसरे हम पर तबारा भेजेंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि जी उनका भी हिसाब लाएं। और मीडिया ने जो किया है, आपने किसी एक का नाम मीडिया वाले का देखा है टीवी चैनल पे? उनकी तस्वीरें देखी हैं क्या? अब उन मीडिया के जो लोग हैं जिन्होंने ये तोहफे लिए हैं, जिसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है, मैं नहीं ये समझता गैर अखलाकी शायद हो, अनएथिकल हो कि आपका पेट नहीं भरा हुआ। आप इस बात पे सियासतदानों पे तनकीद कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जरदारी पे तनकीद हुई, नवाज शरीफ पे हुई, अब इमरान खान पे हो रही है, लेकिन खुद आप उस वक्त लेते रहे हैं। और वही लोग मैं देखता रहा हूँ टीवी चैनल पे बैठ के यहाँ दूसरों को खुतबा और वाज देते रहे। तो ये दोगली चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबको डिक्लेयर करना चाहिए, सबकी नीलामी होनी चाहिए, और सब जो है वो खजाने में पैसा जाना चाहिए, क्योंकि ये वन साइड ट्रैफिक नहीं है। ये मैं आपको बता दूंगा आयशा, एक बात मैं आपसे सिर्फ करना चाहता हूँ, ये टू वे ट्रैफिक है। जब हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जज, हमारे लोग बाहर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, वहां भी तोहफे दिए जाते हैं। वो तोहफे सरकार के खजाने से पैसा लेके खरीदे जाते हैं। वो सरकार के खजाने में हमारे टैक्सेस का पैसा है। तो हम इन हमारे हुक्मरानों को ये पैसा देते हैं कि तोहफे खरीद के पाकिस्तान की इज्जत बनाएं उनको दे के। तो जब वो यहाँ आते हैं, वो तोहफा इन लोगों को सिर्फ इसलिए मिलता है कि ये हमने इनको लाइन में आगे खड़ा किया हुआ है कि हमारे बिहाफ पे आप इनसे ये तोहफा पकड़ लें। ये नहीं कहा कि पकड़ के जेब में डाल लें सिर्फ, और ये कहा कि पकड़ें और हमारे यहाँ ला के रखें तोशा खाना में, इसकी नीलामी करो, जो पैसे आए वो खजाने में डालें, क्योंकि खजाने से लेके गए। बिल्कुल ठीक। शहजाद साहब, क्या कानून होना चाहिए? और साथ ये भी एड्रेस कीजिएगा कि कानून ये खुद अपने लिए बनाती है, जो अशराफिया बैठी है वो कानून जो अपने लिए बनाती है उसमें सब कुछ अपने घर में ले जाती है। उससे पहले दो चीजें, एक तो अल्लामा इकबाल से माजरत के साथ, जाहिर है वो दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, तोशा खाने में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो आज तो एक ये चीज सामने आ गई। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अलिफ से लेके ये तक सबके नाम, जिस तरह आप सार भाई कह रहे थे, एब्सोल्युटली हर कोई सामने आ गया, कौन क्या क्या करता रहा। और ये तो सिर्फ तोशा खाना है, जो तोशा खाने में आए और तोशा खाने से निकले। लेकिन वो जो तोशा खाने में नहीं आए और बारो बारी चले गए कहीं और, उसका भी सुराग लगाना बहुत लाजमी है। तो वो है जो हमारे रिकॉर्ड पे है। और कौन शरीफ आदमी है पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर जो कहेगा कि ये जो बाकी जो मेरा असल माल है ये मेरे किसी रिकॉर्ड पे आ जाए? तो यही तो कमाल है हमारे लोगों का। बारह, मेरा समझता हूं आज से ज्यादा बड़ा सुनहरी दिन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और कोई नहीं है। तीन चीजें साबित हुई हैं। पहली बात, कानून बनाया जाता है, अशराफिया बनाती है अशराफिया के लिए। आपका सवाल यह था कि आम नीलामी कर दी जाए, वो खुदा का वास्ता ना कर रहा आम नीलामी, इससे भी सस्ती जय बिकेंगी ये चीजें। आम नीलामी कभी ना करना, कानून में लिख दो कि इसकी कीमत 50, 60, 70, 80 जितने फीसद करनी है उस पर लिख दो, ताकि उससे ये जब भी तो 15 और 20% और कोई कह रहा है कि 50% इमरान खान ने कर दिया, पता नहीं कब किया। लेकिन बहरहाल जो चीज नजर आ रही है वो तो कुछ और ही नजर आ रही। तो जो डिक्लेयर्ड प्राइस है वो कोई 70-80% करके अगर कोई बेच सकता है तो बेच ले। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आज सुनहरी दिन ये है इस वजह से कि आपको ये पता लग गया कि सिर्फ एक आदमी नहीं, तोशा खाने में माशाल्लाह अलिफ से लेके ये तक सबके सब, और ये सिर्फ 20, 22, 23 साल का ये अशराफिया आपकी, इन्हीं लोगों ने पॉलिसी बनाई, इन्हीं लोगों ने अपने लिए काम किया। और तीसरा, आज जो सबसे बड़ी एक और बात हुई, मरियम नवाज साहिबा को आज मैंने देखा कि वो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही थी और उन्होंने तीन चीजों का जिक्र उनको करना मुनासिब। पहली बात है कि उनकी ऑडियंस चेंज हुई है फ्रॉम आम जलसा, क्योंकि वो तो बेचारे जज्बात से भरे हुए लोग हैं। आज जो लोग थे वो समझदार पढ़े हुए लिखे लोग थे, उनके साथ बातचीत भी मुख्तलिफ करनी थी। आज उन्होंने थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी पे बात की, कुछ IT के ऊपर फ्रीलांसिंग पे बात हुई, और कुछ इस तरह की बात की कि जॉब्स और इकोनॉमी किस तरीके से गो के फिर फौरन इमरान खान पे आ गए। कहने का मतलब ये हुआ, अब आप मजबूरियां देख रही हैं इन लीडरों की कि आके साबित करो अपने आप को। तोशा खाने से क्या लिया था, क्यों लिया था, क्या वजह थी, जवाब दो इस चीज का। वो इसमें इमरान खान भी शामिल है।
तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये वो चीजें हैं जो कि मैं जमहूरियत के अंदर एक पॉजिटिविटी जिसको देखता हूँ आगे जाते हुए, और इसके अलावा भी बहुत कुछ जो कि तोशाखाने में नहीं आता और बारों बार चला जाता है, उसका भी सुराग लगाने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही पॉजिटिव दिन उस लिहाज से, और आम नीलामी कभी ना करना, ये मुफ्त ले जाएंगे घरों को। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक की तरफ जाने को आ रहे हैं, तो हसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इख्तिदार में बैठे इन अमीरों की भूख को खत्म करने का तरीका क्या हो सकता है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले आपने पॉइंट ऑफ व्यू जाना तोशाखाना में की गई लूटमार, कहा जाए कि कानून साजी भी अपने लिए और फिर जो कुछ किया जाता है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी खुद ही अशराफिया दे लेती है। हसन निसार साहब, मैंने सवाल रखा कि इख्तिदार में बैठे इन अमीरों की भूख किसी तरह मिट सकती है? पहली बात तो ये है कि आज आपने इतनी लंबी एसोसिएशन है हमारी, पहली बार आपने 2 ज़्यादतियाँ की हैं। आपने इन लोगों को अरबपति कह के इनकी तौहीन की है। आजकल वटा मारो तो अरबपति को लगता है, ये डॉलर्स में खरबपति हैं सारे। एक बात आप समझ लें, आपने इनको अरबपति कहा, आपने उनकी तौहीन की, गलती होगी। दूसरी ज़्यादती आपने ये की कि आप माल बनाने वाले लोगों से प्रो अवाम कानून बनाने की फरमाइश कर रही हैं। सुभान अल्लाह, सांप को कह रही हैं कि मैंने तुझे नेकलेस के तौर पे यूज़ कर लूँ, कोबरे को कह रही हैं। बहरहाल एक और वजाहत बहुत ज़रूरी है। अबसार साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, लेकिन बात सुने, गाली सियासतदान को इसलिए पड़ती है कि उसका जन्म बैलेट बॉक्स में होता है। जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट अपनी हिक के जोर पे बनते हैं, उन पे हमारा वो क्लेम ही नहीं है। डॉक्टर्स भी आपके कैसे हैं, वकला आपके कैसे हैं, वो अपनी हिक के जोर पे आते हैं। ये भिखारी, इनके कशकोल में आपका वोट जाता है, इसलिए इनको आप गाली देते हो। इसीलिए मैंने 30 साल पहले अशराफिया को बदमाशिया लिखा। कुछ लोगों ने इतराज किया तो आई एक्सप्लेन्ड कि बदमाश गाली नहीं है, बदमाश हर आदमी वो बदमाश है जिसका माश बद है, ये गाली नहीं है, पहली बात। दूसरी, ये आपने कहा ना कि जी ये कानून होना चाहिए, वो मुसलमानों को तो छोड़ो आप, क्या इस्लामी जमहूरिया, उसको छोड़ें। मुहज़्ज़ब इंसानों वाला काम यही है, बाकी तो सब इस हमाम में नंगों के रक्स के अलावा कुछ नहीं। किसी ने साड़ी पहनी हुई है और नाच रही है, किसी ने सूट पहना हुआ है, किसी ने सलूका पहना हुआ है, वो नाच रहा है। और कमाल देखो, इस मुल्क में छाछ नहीं छलनियाँ भी बोल रही हैं। सुभान अल्लाह, छलनियाँ सुई को कह रही हैं तेरे अंदर छेद है। अच्छा, आखिरी बात, खलील जिब्रान का एक जुमला है कि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हो तो गौर करो तुम्हारे हाथ की बाकी सारी उंगलियां तुम्हारी तरफ उठी हुई हैं, तुम्हारी तरफ। तो ये नांगे हैं। और आखिरी ये एक बात सुन लें, वो टेक्निकल है, एक है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैं 20 दिन से भूखा हूं, मैं मर रहा हूं भूख से, आप मुझे खाना दोगे मैं खाऊंगा, ठीक है। आप मुझे 11वीं चपाती में हाथ जोड़ दूंगा कि अब खिला खिला के मारना है, एम आई राइट और रॉन्ग? मैं प्यास से मर रहा हूं, आप मुझे पानी का एक गिलास, दूसरा, तीसरा, चौथा, 20वां दोगे तो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। लेकिन लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता हवसे ज़र पे। द मोर यू हैव द मोर यू वांट। और आखिरी बात, मैं जो इतने सालों से लिख रहा हूं उसका एक मतलब है कि इस निज़ाम को, इन लोगों को तेजाब से गुसल दो। ये किसी डिटर्जेंट और साबुन की मार नहीं है, तेजाब में डुबकियां दो, ये फिर पाकीज़ा होगा। लेकिन चोरों का गढ़ है सारा, लेकिन बाकी चोरों पे हमारा दबा नहीं है। मेरा वोट लेके नहीं आए वो, ठीक है। लेकिन मैं बड़े अरसे से ना, मैं आपके कमेंट जी, बड़े अरसे से एक वो मुहावरा था, उजड़े बागा दे गालड़ पटवारी, मुझे समझ नहीं आती थी। आज जो पाकिस्तान का हाल है और जिस तरह गरीब लोग भूखे मर रहे हैं और इनके ऊपर बैठे हुए जो ये एलीट क्लास है, जिस तरह आप कह रहे हैं बैती गंगा से हाथ धो रहे हैं, ये बैती गंगा से स्नान कर रहे हैं और फिर नहीं रज रहे। और मैंने ना, वो मज़र शाह माजी के एक बड़े फनकार थे, उनकी बड़क बड़ी मशहूर थी, उनका एक जुमला था कि वो मैं टब्बर खा जाए डकार ना मारा। मुझे लगता है कि मज़र शाह को ना इन लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे टब्बर खाते हैं और कैसे डकार नहीं मारते।
और मैंने तो अभी ब्रेक में भी इनसे अफसार भाई से पूछा कि मुझे घड़ी नहीं मिल सकती, तो उन्होंने कहा तेरा मुंह है रोल्स रॉयस वर्गा, तो मैं हाँ नहीं वो मैं बता सुने वो मेरा दिमाग सुन तो ले भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग आसिफ अली जरदारी की वो दो क्या नाम है रोल्स रॉयस पे और नवाज शरीफ की पे चला गया था, वो जो गाड़ियां उन्होंने ली थी सानू गड्डी घड़ी दे मगर ला के तो तुसी ते पाइनएप्पल भी नहीं छड़े यार। मैं इससे पाकिस्तान की अबतरी का अंदाजा करें। एक कमेंट इनका ले लें। हसन निसार साहब ने कोट किया खलील जबरान को कि एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 या 4 आपकी अपनी तरफ होती है। यही मेरा पॉइंट है जब मैं ये कहता हूँ कि जज और जर्नलिस्ट जो है उनका किरदार, उनकी अखलाकियात, उनका कानून पे अमल दरामद दूसरे लोगों से, सियासतदानों से, जर्नलों से बेहतर होना चाहिए। मेरा इस पे एक मिनट, एक सिर्फ छोटी सी बात, और मैं इससे मुत्तफिक हूँ तेजाब का जो गुस्ल दिलवा रहे हैं पिछले 30 साल से हसन निसार साहब, पहले सबसे तेजाब के गुस्ल में डालें जजों को, क्यों उनको छोड़ें? वो हिक कौन सी उनकी हिक है, सिफारिशें करवाते रहते हैं चीन से मंगाए ताकि एक नंबर तेजाब उसमें, ताकि वो जब तेजाब के गुस्ल में से जिंदा सलामत निकल आए फिर वो दूसरों को तेजाब के गुस्ल दिलवाएं, वरना खुद वकील होते हैं तो 10-10 साल इनकम टैक्स नहीं देते, जज बन के दूसरों के टैक्स के। ठीक है जी, आपके सामने रही पैनल की राय, मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।